मॉडुलस की इक्वालिटी इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वहां पे हमने क्या पढ़ा कि अगर मॉड x इक्वल्स टू a है तो x इज इक्वल्स टू या तो a हो सकता है या फिर x इज इक्वल्स टू माइनस a हो सकता है। क्लियर है। अब हम आते हैं इन इक्वालिटीज की तरफ। तो पहले हम लेस देन पढ़ रहे हैं कि मॉड में कोई भी वैल्यू है वो किसी कांस्टेंट से छोटा है तो x क्या होना चाहिए। ये थियरी है कि अगर मॉड x लेस देन a है वेयर a कोई सा भी रियल नंबर है, a कोई सा भी कांस्टेंट है, a कोई भी रियल नंबर है, तो आपके x का वैल्यू नंबर लाइन पे माइनस a से लेके a के बीच का कोई भी वैल्यू होगा। ठीक है। मॉड x लेस देन a का मतलब है कि x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन माइनस a। अब वो कैसे, जैसे सोचिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है कि मॉड x इज लेस देन 5, तो अब यहाँ पे x से 5 से छोटा आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह आप 1 रखो, बिल्कुल सही है, 1 इज लेस देन 5, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, बट जब आप यहाँ -1 रखोगे तो वो भी तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -1 पुट करने से मॉड आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा 1, -2, -3, -4, -5। बट जिस दिन आप x की जगह -6 पुट कर दोगे तो देखने में तो आपको लग रहा है कि 5 से -6 छोटा है, बट मॉड की वजह से ये क्या दे देगा 6, और तब ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहां समझ आ रहा है कि अगर मॉड x लेस देन 5 है, इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए मुझे, -5 से लेके 5 के बीच तक। यही यहां बताया गया है कि अगर मॉड x लेस देन a है तो x का वैल्यू हमेशा -a से a की जगह है। यहाँ इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए a पे और -a पे ओपन है। अगर इक्वालिटी होता तो यहाँ पे क्लोज लेते हैं। तो इसी को लिखने का एक ये दूसरा तरीका है। ये चीज से तो हम फैमिलियर है पीछे के वीडियोज में कि x जो है वो -a से बड़ा होगा और a से क्या होगा, छोटा होगा। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -a टू a ओपन। अगर यही क्लोज होता, अगले एग्जाम्पल में देखिए हमने लिया है कि मॉड ऑफ x इज एग्जैक्टली लेस देन इक्वल्स टू, तो जैसे ही लेस देन इक्वल्स टू लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, -a और a के पास क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a एंड लेस देन इक्वल्स टू a। ये कब, जब मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर, तो x का वैल्यू उस कांस्टेंट के पॉजिटिव से लेके नेगेटिव के बीच में लाई करेगा। ये ऑलरेडी एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये वही एग्जाम्पल है कि मॉड x लेस देन 5 है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ये -5 से लेकर के 5 तक में होगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मॉड x इज लेस देन इक्वल्स टू 8। यहाँ पे देखिए 8 को इंक्लूड किया, इक्वल टू भी है, इसका मतलब कि x के वैल्यू जो हैं वो -8 से लेके +8 के बीच के कोई से भी वैल्यूज होंगे, तो x बिलोंग्स टू क्लोज -8 टू क्लोज 8। तो ये इनइक्वालिटी हुई लेस देन की। फिर से रिपीट करती हूं, जब इनइक्वालिटी लेस देन की होगी, मॉड x लेस देन एनी रियल नंबर होगा, तो x का वैल्यू जो होगा उस रियल नंबर के नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के बीच में लाई करेगा। अब लेस देन इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, एंड जहां भी क्वेश्चन है इन इक्वेशन है, इसका मतलब है सब जगह कि सॉल्व फॉर x के वैल्यूज फाइंड करने। मॉड ऑफ 3x + 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। जो कुछ भी मॉड के अंदर होगा वो -2 से लेके 2 के बीच में होगा। जैसे कि अगर ये मान लीजिए इसकी जगह x होता तो x लेस देन इक्वल्स टू 2 होता, मीन्स x क्या होता है, 2 से छोटा और -2 से बड़ा। ऐसे ही मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो सिंबल की तरह मान लीजिए वो -2 से लेके 2 के बीच में होगा। क्लियर है। तो यहां से ये इस तरह से लिख सकते हैं इस चीज को हम ऐसे कि 3x + 8 का वैल्यू, यानी कि x ऐसा चाहिए कि उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करे तो वो रिजल्ट -2 से 2 के बीच में आए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से 2 इन इक्वेशन बन रहा है। देखिए
एक इनइक्वेशन बना कि 3x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 और दूसरा इनइक्वेशन बना 3x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 और यहां से 3x लेस देन इक्वल्स टू -6। तो एक रिजल्ट मिला x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10/3 और दूसरा रिजल्ट मिला x लेस देन इक्वल्स टू -2। ध्यान रखिए यहाँ एंड है, मतलब ये रिजल्ट एंड, और जब कभी भी एंड होता है तो सेट के भाषा में हम इंटरसेक्शन करते हैं, और होता है तो सेट के भाषा में हम यूनियन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीछे की वीडियो जो ही बताया था कि जब कभी भी कंटिन्यूअस सेट का इंटरसेक्शन और यूनियन करना हो तो हमेशा नंबर लाइन का सहारा ले लीजिए। तो देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे मैंने ये इन इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट किया। इन इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि x वो सारे वैल्यूज है जो -10/3 से बड़े हैं, तो ये हमारा एक इन इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है कि x वो सारे वैल्यूज हैं जो -2 से छोटे हैं, तो ये -2 से छोटा, ये हमारा इन इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला कि मुझे क्या लेना है, एंड है, मतलब या तो ये एक्सप्रेशन -2 से बड़ा है या नहीं है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। ठीक है, तो जहां कहीं भी एंड आएगा वहां पे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2 के रिजल्ट का हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों के बीच में कॉमन है, तो नंबर लाइन पे बड़ी आसानी से मिल जाता है। देखिए ये -10/3 से लेकर के -2, यही x का वैल्यू होगा जो इस दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, ये डिफरेंस समझ लीजिए। अगर आ रहा है कि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए तो कॉमन लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन, और अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में यूनियन लेंगे। तो जब लेस देन का केस होता है मॉड में, जब कभी भी लेस देन का केस होता है क्वेश्चन में लेस देन, तो हमेशा एंड आता है, और ग्रेटर देन के केस में और आता है। तो वो ग्रेटर देन क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां देखेंगे। तो अभी के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और फाइनल देखिए हमने सॉल्यूशन भी लिख लिया कि इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे -10/3 से लेके -2 तक के सारे वैल्यूज। क्लियर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इन इक्वेशन का ही, लेस देन का है। x² -9 मॉड के अंदर है इज लेस देन 2। तो अगेन क्या बोला मैंने, यहां से दो बातें निकलेंगी। इसको ऐसे लिखा गया है, बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि x² -9 ये लेस देन 2 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होगा, जो कि हम इन इक्वेशन में पढ़ते आ रहे हैं। अगर मॉड x लेस देन 2 होता तो वो मॉड के अंदर जो कुछ भी है एक बार 2 से छोटा होगा एंड -2 से बड़ा होगा। एंड यूज हो रहा है ना। तो अब यहां से ही ये दो इन इक्वेशन आ गए। एक आया कि x² -9 इज ग्रेटर देन -2 और x² -9 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो देखिए आप इसको यूज कर सकते हैं a² -b², b का वैल्यू √7 होता, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्या, x -√7 और x प्लस √7। आप लोगों को इनइक्वालिटी मैंने पढ़ा दिया है। तो क्या बताया है कि जब ये फैक्टराइज हो जाए, देखिए इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा है, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद जीरोज निकाला। जीरोज क्या क्या निकलेंगे, यहां से -√7 और यहां से +√7। तो उसके बाद क्या बताया था, जो सबसे बड़े जीरोज हैं उसके राइट साइड में आप पॉजिटिव डालिए, उसके बाद फिर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसका पावर 1 है, फिर उसके बाद क्या आ गया पॉजिटिव क्योंकि इसका भी पावर ऑड है। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो इनइक्वालिटी पढ़ी थी देखिए यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो मेरे रिजल्ट में क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स जहां जहां पॉजिटिव है वही मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा, सिर्फ इस पार्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, इस साइड के पार्ट की। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -√7। यूनियन मीन्स या तो -√7 से छोटा होगा या फिर √7 से क्या है, बड़ा है। तो यूनियन √7 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है।
ओके क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है इसीलिए हमने -√7 पे और +√7 पे क्लोज ब्रैकेट डाला है। इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे या 1 सिंबल दे देंगे। अब चलते हैं दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है कि x² -9 <2। इसको भी सॉल्व किया तो मुझे x² -11 मिला। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं ना, x² -√11 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये a² -b² हो गया। इसको आप कैसे x - a और x + a ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से फिर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज होने के बाद हमने क्या किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद जो बड़ा वाला जीरोज है उसके राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मुझे इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां से कहां तक है, -√11 से लेके +√11 तक। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, 2 से रिप्रेजेंट किया। अब क्योंकि ये लेस देन है तो इन दोनों रिजल्ट का कॉमन चाहिए मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए 1 और 2 का। तो फिर से नंबर लाइन का सहारा लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरा नंबर लाइन हो गया। मैंने सारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां जहां चेंजेज हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब उसके बाद मेरा 1, जिसको 1 से डिनोट किया, ये 1 बोल रहा है कि -√7 से छोटा और +√7 से बड़ा। वेराज मेरा ये 2 सिंबल बोल रहा है कि -√11 से लेके +√11। तो दोनों के बीच में देखिए कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, इतना पार्ट कॉमन यहाँ है और इतना पार्ट कॉमन यहाँ है। तो जो इस इन इक्वेशन के लिए मेरा रिजल्ट आ जाएगा वो होगा x बिलोंग्स टू -√11 से लेकर के -√7 और +√7 से लेके +√11। तो ये इस इन इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने बोला कि इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ यूनियन कहां से आया। लिया मैंने इंटरसेक्शन ही है, 1 और 2 के बीच में तो इंटरसेक्शन ही लिया, बट क्योंकि ये 2 अलग अलग पार्ट में आ रहा है इसीलिए ये दोनों ही मेरा रिजल्ट है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूनियन ले लिया कि ये भी पार्ट और ये भी पार्ट। ठीक है, इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब तो आप कंफर्टेबल हो गए, अब तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिया। ये थोड़ा सा मॉड के अंदर मैंने मॉड ले लिया है इसीलिए ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि इस तरह का हो तो कैसे करेंगे आप। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम लगेंगे, कॉन्सेप्ट्स को लेकर परेशान नहीं होना। सबसे पहले ये बाहर वाले मॉड को कंसिडर करेंगे। बाहर वाले मॉड के अंदर जो कुछ भी है वो +2 से लेके -2 के बीच में हो जाएगा। मीन्स अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि मॉड ऑफ x - 1 - 5 ये लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। डेफिनेशन तो यही कहता है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में अंधेरे में तीर नहीं मारना है, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वही अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट्स कहीं भी चेंज नहीं होते हैं। तो यहां से मेरे पास 2 इनइक्वेशन आ गया। एक तो मॉड ऑफ x - 1 - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और दूसरा आया मॉड ऑफ x - 1 - 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं देखिए मुझे यहाँ एक और मॉड मिल गया, एक और इनइक्वालिटी मिला। ये है मॉड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन मॉड ग्रेटर देन a अभी तक मैंने बताया नहीं है, ये आगे है। तो बेसिकली लेस देन में एंड आता है और ग्रेटर देन में और आता है। तो ग्रेटर देन में आएगा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और x - 1 लेस देन इक्वल्स टू -3। यहां से ये इनइक्वेशन आया, ये इनइक्वेशन आया। चूंकि बीच में और है इसीलिए यूनियन होगा, यूनियन इन दोनों रिजल्ट्स के बीच का यूनियन होगा। इसको मैंने 1 से डिनोट किया। थोड़ी इसकी प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी। अच्छे क्वेश्चंस हैं बट एक बार स्टार्टिंग में इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको नो वन कैन बीट। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स कहीं भी आएंगे आप बड़े यूजली हैंडल कर सकते हो। बस ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल चीजों को आपको बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। बुक्स वगैरह में देखेंगे आप, बुक के थ्रू जाएंगे तो बड़ा बच्चे देख के ही डर जाते हैं कि इतने मॉड्स दिख रहे हैं। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को मॉड x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 7 आ गया। लेस देन का तो हमें पता है कि एक बार x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7।
यहाँ एंड होता है। फिर मैं बोल रही हूं लेस देन, मॉड जो है लेस देन कांस्टेंट है, तो दोनों इनइक्वालिटी जो बनती है उसके बीच में एंड होता है। और यहाँ ग्रेटर देन का है, हालांकि ग्रेटर देन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन जो है इसका क्या है, और होता है बीच में। तो यहां से फिर मुझे दो इनइक्वालिटी मिला, एंड है, तो इन दोनों रिजल्ट के बीच में क्या होगा, इंटरसेक्शन। देखिए नंबर लाइन पे मैंने इंटरसेक्शन निकाला है, इंटरसेक्शन के बाद ये सॉल्यूशन। तो ये तो इसके अंदर वाली बात थी। अभी तो ये बाहर वाले जो दो हमारे ब्रांचेस थे इनके बीच में रिजल्ट निकालना। और यहाँ पे क्या है, एंड। एंड मतलब रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 दोनों का मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो देखिए रिजल्ट को लिए फिर से मैंने क्या किया है, नंबर लाइन का हेल्प लिया। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, जहां जहां चेंजेज हो रहे हैं, -2, 4, -6, 8, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। 1 क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है कि -∞ से लेके -2 तक, ये देखिए ये लाइन 1 का है। और 4 से लेके इंफिनिटी तक, 4 से इंफिनिटी, ये ऊपर वाला लाइन जो है ये 1 का है। 2 क्या बोल रहा है कि -6 से 8 तक, ये मेरे 2 का है। अब दोनों के बीच में कॉमन कौन सा एरिया है, एक ये एरिया है और एक ए एरिया है, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा फाइनल, कि x बिलोंग्स टू -6 to -2 और 4 to 8। तो ये हमने डिस्कस किया इनइक्वालिटी लेस देन की, कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a है। ऐसे ही दूसरा है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो। जब ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने लेस देन लिया, लेस देन के क्वेश्चंस लिए।